पहुंचते हुए लोगों की लाइफ रिस्क की गई है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं सुनकर जो ये मौलाना साद या जो भी है वो लगातार कह रहे हैं। मरकज में जो हुआ, अब एक जगह गुजरात के अंदर, मैं इलाके का नाम नहीं लूंगा, अब फिलहाल उधर शांति है, वहां पर मस्जिद में कई लोग फंसे थे, या फिर वहां पर कई विदेशी थे, और वहां सर लोग निकालने के लिए जब पुलिस गई, वहां पर जब पुलिस निकालने के लिए गई तो वहां पत्थरबाजी करी गई। तो मेरा मानना है कि बड़े बड़े चिंतकों को रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल, गुजरात के अंदर ये स्थिति हुई। मेरा ये मानना है कि बड़े बड़े जो उलेमा हैं वो ऐलान कर रहे हैं, फिरंगी मेरी जैसे लोगों ने ऐलान करा है, अंसार रजा भी कह रहे थे कि देखिए इस समय ये जान की बात है, ये धर्म की बात नहीं है, इसलिए इसमें धर्म को मैं नहीं लेके आना चाहता। बिल्कुल धर्म की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी की बात है। आपको एक चीज कहना चाहता हूं, लेकिन जिम्मेदारी की बात, छोटी सी चीज जमात को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। कहना चाह रहा हूं 10 सेकंड जी, 10 सेकंड दीपक 10 सेकंड देन सुबुई खान। हाँ देखिए, एक चीज कहना चाह रहा हूं, ये कोई भी संस्था है, ये गलती व्यक्ति और व्यक्तियों की है, किसी मजहब की, किसी धर्म की गलती नहीं है। आज मजनू की टीला में एक दूसरे संप्रदाय या धर्म के लोग, उनको निकाला गया। कोई यहां पे कोई, जिस दिन हमारा ये लगा रिस्ट्रिक्शन 13 तारीख को, उसके बाद किसी ने गौमूत्र पार्टी की थी, कोई सज्जन, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने जबरदस्ती इसको वायलेट किया था। ये अपने को खतरे में डालने की बात है, समाज को खतरे में डालने की बात है। इसमें कोई धर्म मजहब कोई सोच नहीं है, ये लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने गुनाह किया है, इन लोगों को उसकी सजा मिलनी चाहिए, मेरा कहना यह है। जी सुबुई खान। जी अमीश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम का कहीं से कहीं तक कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो हमें मानवता विरोधी मानसिकताओं को पहचानना है। हम सभी जानते हैं कि ये कोई नेचुरल बीमारी नहीं है, ये एक मैन मेड बीमारी है, ये एक बायोलॉजिकल वॉर है। एक मानवता विरोधी मानसिकता ने इसको क्रिएट किया, ऐसी बहुत सारी मानवता विरोधी मानसिकताएं जो इसको फैला सकती हैं, इसको एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को मिलजुल के देखना है। तबलीगी जमात के इतिहास के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, व्यूवर्स को बोलती हूँ गूगल पे डाल के सर्च कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। उनकी स्पीचेस देखिए, इन लोगों का इतिहास है। ये लोग मासूम लोगों को, इग्नोरेंट लोगों को सुसाइड बॉम्बर्स बनने के लिए, मास सुसाइड्स करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए वर्गलाते हैं। इनके लिए 2, 4, 20, 100, 500, 1000 जाने कोई मायने नहीं रखती। अगर लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं तो 500, 1000 लोग इनके भी मर जाएं तो इनके ऊपर कोई परवाह नहीं है। चीन ने अपने कितने लोग मरवाए हैं, चाइना के अपने कितने लोग मरे हैं, क्या उनके अपने लोग नहीं मरे हैं? तो हमें ये मानवता विरोधी मानसिकताओं को पहचानना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, एंटी ह्यूमन माइंडसेट को रिकॉग्नाइज कराना है, क्योंकि पहले डायग्नोसिस, उसके बाद इलाज। जी मैं रुक करता हूं अंसार रजा का। अंसार रजा, 3 चीजें बड़ी अहम हैं इस पूरी कोरोना वायरस की लड़ाई में। पहला कि हम इसकी कंपल्शन को समझें कि ये मजबूरी है इस समय। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरा कि हमारे को अगर ये तकलीफ है तो हम बाहर ना बांटें। लेकिन इन तीनों बातों की धज्जियां उड़ाई गई। ये तो एक किसी सरकार को बताने की आपको जरूरत नहीं है कि बीमारी अगर आपको है तो आपको बाहर जाना नहीं चाहिए। टीवी पे लगातार बताया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। देखिए अमीश जी, मैं विदेशी अगर आए हुए हैं तो उनको छुपाया जा रहा है। सुनिए, बिल्कुल छुपाने की जरूरत नहीं है। छुपा कौन रहा है? जब हमारी केंद्र सरकार को पता है कि किस मुल्क से आ रहा है आदमी, मैंने आपको पहले से कोरोना फैला हुआ है, उसके सुन लीजिए, जो लोग भी विदेश से आ रहे थे, जब फ्लाइटें चालू थी, जो लोग विदेशों से आ रहे थे, तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि किस किस मुल्क से वो लोग आ रहे हैं, वहां पहले से कोरोना फैला हुआ है, उन्हें एंट्री क्यों दी गई यहां। सुन लीजिए, अब जहां तक सवाल, वो यहां टूरिस्ट वीजा पर आए, जब आपको पता है कि देश इतने बड़े खतरे में है, इतने बड़े खतरे में देश है, पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है, 192 देशों में ऐलान हो रहा था कि फैली हुई है, तो उनको वीजे पे यहां रोका कि उनको वहीं से लेकर के जाकर के आइसोलेशन में क्यों नहीं डाल दिया गया, क्यों उनको मरकज तक आने का परमिशन दिया गया, ये गलती किसकी है, इसमें मुलव्विस कौन है, इनकी भी जांच होनी चाहिए। अमीर जी देखिए, हमें अपने मुल्क